बहुत सामान्य समस्या हम सबके जीवन में यदा कदा आती रहती है, जिससे शायद ही कोई अछूता रहा हो पूरे संसार में। वह है सर्दी, जुकाम या खांसी। तो इसके मूल में कई बार बाहर के या भीतर के कई कारण संभव हो सकते हैं। कई बार बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर का वातावरण आपको यदि सूट नहीं कर रहा तो आप खांसी में चले जाओगे, सर्दी में चले जाओगे या जुकाम में चले जाओगे। या भीतर आपने कुछ खा लिया, अपच हो गया, पेट की समस्या हो गई, या भीतर से कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, खट्टी डकारें आने लग गई, उसके साथ खांसी भी हो गई, गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, या सर्दी में ज़्यादा एक्सपोज हो गया। तो अधिकतर कारण जो देखा गया है सर्दी जुकाम के लिए, कि सर्दी यानी बाहर ठंडक थी या कुछ ऐसी ठंडी तासीर वाली इफेक्ट वाली चीज़ खा ली जिससे शरीर में खूब ज़्यादा ठंडक हो गई, यानी बर्फ जैसा सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम को काउंटर करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए या इसको प्रतिरोधक करने के लिए, इसको फाइट करने के लिए क्या अद्भुत, बहुत ही सुंदर मुद्रा हमारे योगियों ने हमें दी है, वह है लिंग मुद्रा। और यह लिंग मुद्रा जो है, इस प्रकार से जब हम करते हैं इस लिंग मुद्रा को, इसका विवरण हमने पहले भी दिया है कहीं, इसमें अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है शरीर में, आपके शरीर में हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस मुद्रा को आपने कई बार देखा होगा, कई बार टेलीविज़न पर, कि जहाँ ठिठुरते हुए कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहाँ कई गरीब लोग ऐसे बैठे होते हैं। वह स्वभावतः ऐसे जब बैठे तो इस शरीर के भीतर की अग्नि तत्व जो है वो जागृत होने लगती है। और जब अग्नि तत्व जागृत होगी तो अपने आप आपके शरीर में जो सर्दी का प्रकोप आया है, जुकाम का प्रकोप आया है, वो अपने आप घटने लग जाएगा और सर्दी से आपको मुक्ति मिलेगी। और इसके लिए बहुत ही सुंदर मंत्र भी है, ओम यम यम घंटाय नमः। ओम यम यम घंटाभ्यम नमः। मंत्र को फिर से सुने, ओम यम यम घंटाभ्यम नमः। अब इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। ओम, जिससे हम बहुत अच्छे से अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। यम यम, जब आप इसको अंदर इसको उच्चारण करते हैं तो आपके भीतर यहाँ की जो नर्व्स हैं ये इफेक्ट होती हैं, वाइब्रेशन करती हैं। इस मंत्र का उच्चारण थोड़ा जोर से करना होगा, क्योंकि यह आपके नर्व जो नेज़ल एरिया है, आपका ब्रेन का एरिया है, आपके कंठ का एरिया है, इसको हमें वाइब्रेशन से जागृत करना है। घंटाभ्यम नमः। घंटा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं एक टंकार की आवाज़ आती है, वो टंकार की आवाज़ जो है आपके भीतर के बैक्टीरिया को, आपके भीतर की नेगेटिविटी को, आपके भीतर की सुस्ती को, आपके भीतर की जो कुछ भी लेजीनेस है, क्रेजीनेस है, उसको तुरंत बाहर फेंकती है, उसको जागृत कर। जहाँ जो भीतर से आवाज़ आपकी भी जागृत हो जाती है जैसे ही बाहर का घंटा बजता है। तो मंदिर का घंटा यह प्रतीक है कि आपके भीतर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी आपकी लेजीनेस है, उसको तुरंत आपको जगाकर हायर लेवल में, हायर एनर्जी में कनेक्ट कर। तो जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आपके भीतर की शक्तियाँ जागती हैं, और जो आपके पास में जो सुस्ती आई या ठंडक आई या सर्दी आई, उसका सामना करती है, और ये आपको एक बहुत अच्छा संतुलन, बैलेंस प्रदान करती है। लिंग मुद्रा के साथ में मंत्र का जाप थोड़ा जोर से हम करते हुए इसको कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को करें। सुबह और शाम को करना है, दोपहर को नहीं करना। विशेषकर से जब आप सर्दी और खांसी से, जुकाम से पीड़ित हो, इसको पूरी प्रसन्नता से मस्तक को सीधा रख के करना है। मस्तक को झुका कर नहीं करना, नहीं तो लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मस्तक सीधा रहेगा, क्योंकि अग्नि की लो ऊपर की तरफ उठ रही है। यह आपके भीतर जो सर्दी है उसको गलाएगी, उसको ख़त्म करेगी, उसको जलाएगी, भस्म करेगी, और आप खांसी, सर्दी, जुकाम से मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा।